अब आज हम लोग उससे आगे बढ़ते हुए देखेंगे जो न्यूमेरिकल व्यू ऑफ पॉइंट से ही इंपॉर्टेंट होगा। पिछले पॉइंट्स का ही ये पॉइंट है। अभी जो हम लोग पॉइंट देख रहे हैं ये न्यूमेरिकल व्यू ऑफ पॉइंट से इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसी में से 1 मार्क्स क्वेश्चन भी पूछता है। लॉन्ग टाइप तो अभी तक नहीं पूछा है। लॉन्ग टाइप इसके अगले क्लास में जब हम लोग पढ़ेंगे फ्रिंज की चौड़ाई के लिए व्यंजक, एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज, ये 5 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होता है। अभी हम लोग आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि तरंगों के परिणामी तीव्रता का जो अनुपात होगा वह आयाम के तरंगों के आयाम के पदों में क्या होगा, इस पर हम लोग विचार करते हैं। तरंगों के महत्तम तथा न्यूनतम परिणामी तीव्रता का अनुपात तरंगों के आयाम के पदों में। तो हम लोग परिणामी तरंग की तीव्रता का जो समीकरण देखे थे, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर I1 I2 इंटू कॉस फाइव। ये परिणामी तीव्रता का समीकरण हम लोग देखे थे पिछले क्लास में। इस बात को कि ऐसा आया था और परिणामी तीव्रता का मान कॉस फाइव के मान पर निर्भर करता है। तीव्रता महत्तम होने के लिए कॉस फाइव का मान महत्तम होना चाहिए और कॉस फाइव महत्तम वैल्यू होता है +1, और न्यूनतम तीव्रता होने के लिए कॉस फाइव का मान न्यूनतम होना चाहिए और कॉस फाइव का न्यूनतम वैल्यू होता है -1। पहले इस परिणामी तीव्रता को हम लोग आयाम के पदों में लाएंगे। इन टर्म्स ऑफ हम लोग ले आएंगे एम्पलीट्यूड के फॉर्म में। तो सिंस I1 वैल्यू इज A1 स्क्वायर, हम लोग जानते हैं कि तीव्रता आयाम के वर्ग के समानुपाती, और करके लिख सकते हैं I1 इक्वल टू K A1 स्क्वायर तथा I2 वैल्यू इज A2 स्क्वायर। I2 इक्वल टू लिख सकते हैं K A2 स्क्वायर। अब क्या है कि I1 के स्थान पे हम लोग K A1 स्क्वायर और I2 के स्थान पर हम लोग K A2 स्क्वायर वैल्यू रखते हैं और करके लिखते हैं I इक्वल टू K A1 स्क्वायर प्लस K A2 स्क्वायर प्लस 2। I1 के स्थान पे हम लोग रख देंगे K A1 स्क्वायर, K I2 के स्थान पे K A2 स्क्वायर I इंटू कॉस फाइव। इसे हम लोग लिख सकते हैं K A1 स्क्वायर प्लस K A2 स्क्वायर A2 स्क्वायर 2 रूट के A1 बाहर आ जाएगा, A2 भी रूट से बाहर आ जाएगा इंटू कॉस फाइव। दोनों रूट के बदले हम लोग K लिख सकते हैं। तो K A1 स्क्वायर प्लस K A2 स्क्वायर प्लस 2 K A1 A2 कॉस फाइव। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोग K को तीव्रता के फॉर्म में लाने के लिए, इंटेंसिटी के फॉर्म में लाने के लिए इस K को ही हम लोग लिखे थे रूट के इंटू रूट के, और A1 और A2 को हम लोग रूट करके स्क्वायर किए थे। अभी उसी को उलट करके फिर लिखना पड़ रहा है और क्योंकि हमको फॉर्मूला लाना है, इंटेंसिटी को एम्पलीट्यूड के फॉर्म में लाना है, देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं I इक्वल टू, इसके स्थान पे K को हम लोग कॉमन ले सकते हैं। K को कॉमन ले लेंगे तो A1 का स्क्वायर A2 का स्क्वायर 2 A1 A2 कॉस फाइव, और करके लिखेंगे I इक्वल टू K। तो इतना ही रहने देते हैं ये फॉर्मूला। अब फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी कॉस फाइव इक्वल टू +1 होना चाहिए। कॉस फाइव का वैल्यू यहां पर हम लोग +1 रख देंगे तो I मैक्सिमम इक्वल टू लिखते हैं K इंटू A1 का स्क्वायर A2 का स्क्वायर प्लस 2 A1 A2 A प्लस B की होल स्क्वायर, तो इससे हम लोग लिख सकते हैं I मैक्सिमम इक्वल टू K A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर। इसी प्रकार से हम लोग फॉर मिनिमम इंटेंसिटी के लिए cos फाइव का वैल्यू -1 हो जाएगा। जब यहाँ पर हम लोग -1 रखेंगे तो यहाँ पर वैल्यू माइनस और A1 और माइनस A2 का होल स्क्वायर फॉर्मूला पर हम लोग बैठा देंगे। सिमिलरली लिख देते हैं, सिमिलरली I मैक्सिमम इक्वल टू K A1 माइनस A2 का स्क्वायर। इसका हम लोग रेशियो निकाल लेते हैं। I मैक्सिमम बाई I मिनिमम इक्वल टू
के इंटू A1 प्लस A2 का स्क्वायर बाई के इंटू A1 माइनस A2 का स्क्वायर। अब के से के को कैंसिल करते हैं, देयरफॉर आई मैक्सिमम बाई आई मिनिमम इक्वल टू A1 प्लस A2 बाई A1 माइनस A2। ये आयाम के पदों में महत्तम और न्यूनतम परिणामिक तीव्रता का अनुपात आ गया। न्यूमेरिकल्स में सीधा महत्तम और न्यूनतम तीव्रता का अनुपात दे देगा और आपको निकालने के लिए कह देगा उनके आयाम क्या होंगे तो निकालिए, या फिर आयाम दे देगा और महत्तम और न्यूनतम तीव्रता का अनुपात पूछ देगा। इस फॉर्मूला का यूज कीजिएगा, आसानी से हम लोग तीव्रता के तरंगों के तीव्रता के पदों में आयाम का सूत्र देखेंगे। तरंगों की तीव्रता का अनुपात आयाम के पदों में, इसके पहले हम लोग देखे थे परिणामिक तीव्रता का अनुपात आयाम के पदों में। अब सिर्फ तीव्रता का अनुपात मीन्स I1 बाई I2 इक्वल टू क्या होगा आयाम के पदों में हम लोग देखते हैं। तो सिंस I1 वैरिजेज A1 स्क्वायर तथा I2 वैरिजेज A2 स्क्वायर, तीव्रता आयाम के वर्ग के सीधा समानुपाती होती है। और करके हम लोग लिख सकते हैं I1 इक्वल टू के A1 स्क्वायर तथा I2 इक्वल टू के A2 स्क्वायर। I बाई I2 कर देते हैं I1 बाई I2, तो के A1 स्क्वायर बाई के A2 स्क्वायर। के से के को कैंसिल करते हैं, देयरफॉर I1 बाई I2 इक्वल हो जाएगा A1 बाई A2 का। इस प्रकार से ये तरंगों की तीव्रता का अनुपात आयाम के पदों में आ गया। आपके क्वेश्चन में तीव्रता दिया हुआ रहेगा, तरंगों की तीव्रता आयाम पूछ देगा तो हम लोग ये फॉर्मूला लगा देंगे। आयाम दिया हुआ रहेगा, तीव्रता पूछ देगा तो भी हम लोग यही फॉर्मूला यूज करेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग प्रकाश के व्यतिकरण, संपोषी व्यतिकरण, विनाशी व्यतिकरण, संपोषी व्यतिकरण के लिए शर्त, विनाशी व्यतिकरण के लिए शर्त, परिणामिक तीव्रता का आयाम, परिणामिक तीव्रता के आयाम का समीकरण हम लोग देखे। परिणामिक तीव्रता के महत्तम आयाम और न्यूनतम आयाम के लिए हम लोग अनुपात देखें। महत्तम तीव्रता और न्यूनतम तीव्रता के अनुपात आयाम के पदों में देखें, तीव्रता का अनुपात भी आयाम के पदों में देखें। और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट 1 मार्क्स के लिए कि कलांतर, संपोषी व्यतिकरण के लिए कलांतर क्या होना चाहिए, पथांतर क्या होना चाहिए, विनाशी व्यतिकरण के लिए कलांतर क्या होना चाहिए, पथांतर क्या होना चाहिए, 1 मार्क्स में हमेशा पूछते रहता है। और ये सब फॉर्मूला न्यूमेरिकल व्यू पॉइंट्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो इस सबको एक बार देखिए। अब इससे रिलेटेड हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स बनाते हैं, उसके बाद फिर हम लोग 1 मार्क्स क्वेश्चन भी देखेंगे। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स एग्जांपल्स है कि दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात 1:9 है। यदि दोनों तरंगों की व्यतिकरण करती है तो महत्तम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात करें। कहता दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात, इंटेंसिटी I1 रेशियो I2 इक्वल टू 1:9 है। तो इन दोनों तरंगों व्यतिकरण करते महत्तम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात I मैक्सिमम I मिनिमम इक्वल टू 8। तो आपके क्वेश्चन में तीव्रता दिया हुआ है और महत्तम और न्यूनतम तीव्रता का अनुपात पूछ रहा है। तो महत्तम और न्यूनतम तीव्रता का अनुपात तीव्रता के पदों में हम लोग फॉर्मूला देखें पीछे। सिंस I मैक्सिमम बाई I मिनिमम इक्वल टू फॉर्मूला बताए थे √I1 प्लस √I2 बाई √I1 माइनस √I2 का स्क्वायर। √I1 का वैल्यू रखते हैं 1 प्लस √9 बाई √1 माइनस √9 का स्क्वायर। 1 प्लस 3 1 माइनस 3 का स्क्वायर। ये 4 और ये -2 का स्क्वायर। 16 4 4। देयरफॉर I मैक्सिमम रेशियो I मिनिमम इक्वल टू आपका आ गया 4:1। आंसर होगा 4:1। इस टाइप का अगर क्वेश्चन आपके पास बुक है तो ढूंढिए और बनाइए। हम लोग नेक्स्ट टाइप के न्यूमेरिकल्स में चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है कि दो तरंगों की तीव्रताओं में 25:16 का अनुपात है। उनके आयामों में क्या अनुपात होगा यदि दोनों तरंगें व्यतिकरण करती है तो उनके महत्तम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात
क्या होगा। तो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है तीव्रताओं का अनुपात, I1:I2 इक्वल टू 25:16। कहता है उनके आयामों का अनुपात क्या होगा, A1:A2 इक्वल टू 8। अब भी बताए हैं जस्ट इसके पहले पॉइंट में कि तीव्रता का, अभी हम लोग इसके ठीक पिछले पॉइंट में बताए हैं कि आयाम के पदों में ये तीव्रता का अनुपात, तो I1:I2 A1/A2 का स्क्वायर, तो 25/16 25/16 A1/A2 का स्क्वायर। स्क्वायर हटाएंगे तो रूट हो जाएगा, तो A1/A2 इक्वल टू अंडर रूट 25/16। सेकेंड फॉर्म हम लोग आयाम के पदों में भी इसका भी वैल्यू रख करके महत्तम और न्यूनतम तीव्रता का अनुपात निकाल सकते हैं। सेकेंड फॉर्म I मैक्सिमम रेशियो I मिनिमम, फॉर्मूला आप जानते हैं, अभी बताए थे A1+A2/A1-A2 का स्क्वायर। A1 का वैल्यू हम लोग 5 + 4 अब 5 - 4 का स्क्वायर, 9/1 का स्क्वायर, आप लिख सकते हो 81:1। चाहे आप इंटेंसिटी के फॉर्म में फॉर्मूला लगाइए महत्तम और न्यूनतम का, या फिर आयाम के पदों में, दोनों का वैल्यू सेम आता है। जो भी फॉर्म से बनाना चाहते हैं, चाहे इस फॉर्म से चाहे इस फॉर्म से, आपका आंसर आएगा। इस प्रकार से अगर इस टाइप का एग्जाम्पल आपके बुक में हो तो बनाइए। नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। निर्विकल्प के लिए ही एक छोटा सा पॉइंट है, प्रकाश स्रोत की तीव्रता तथा प्रकाश स्रोत की चौड़ाई के बीच संबंध, रिलेशन बिटवीन इंटेंसिटी ऑफ सोर्स एंड विड्थ ऑफ सोर्स। तीव्रता और इंटेंसिटी और विड्थ के बीच जो एक रिलेशन है, उससे भी निर्विकल्प पूछ सकता है, उसको भी हम लोग देखते हैं। तो चूंकि क्या है ना कि प्रकाश तरंग की तीव्रता स्रोत की चौड़ाई के सीधा समानुपाती होती है, अर्थात अगर तीव्रता I तो हम लोग जान रहे हैं और स्रोत की चौड़ाई को विड्थ तो हम लोग W मानते हैं, I वेरिजेस W। अब पहले तरंग के लिए तीव्रता I1, तो पहले तरंग के लिए स्रोत की चौड़ाई W1 तथा I2 वेरिजेस W2। हम लोग वेरिजेस साइन को हटाएंगे, कांस्टेंट टर्म को लेंगे, I बराबर K W1 या I2 इक्वल टू K W2, और करके लिखेंगे I1/I2 इक्वल टू K W1 K W2। K से K को कैंसिल करते हैं, therefore I1/I2 इक्वल टू W1/W2। इस प्रकार से ये प्रकाश स्रोत की तीव्रता और प्रकाश स्रोत की चौड़ाई के बीच संबंध I1/I2 इक्वल टू W1/W2। अब इससे रिलेटेड एग्जाम्पल के रूप में एक निर्विकल्प को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है, दो तरंगों के महत्तम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात 25:9 है, तो दोनों स्रोतों की चौड़ाई का अनुपात क्या होगा। आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है I मैक्सिमम अनुपात I मिनिमम इक्वल टू 25:9। कह रहा है स्रोत की चौड़ाई का अनुपात W1 अनुपात W2 इक्वल टू 8। यहाँ पे I मैक्सिमम और I मिनिमम दिया हुआ है, बट इसके पहले पॉइंट में हम लोग देखे थे I1/I2 इक्वल टू W1/W2। तो I मैक्सिमम और I मिनिमम से आपको निकालना पड़ेगा I1 और I2 का मान। तो पहले हम लोग इसका फॉर्मूला लिखते हैं। इंटेंसिटी के पदों में I मैक्सिमम बाई I मिनिमम बताए थे पीछे पॉइंट में अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 बाई अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 का स्क्वायर। क्योंकि आपके क्वेश्चन में I मैक्सिमम बाई I मिनिमम दिया हुआ है, तो हम लोग इसका वैल्यू रखते हैं 16 I1 प्लस I2 बाई अंडर रूट I1 माइनस I2 का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट हो जाएगा, और रूट से 5/16 और करके लिखते हैं I1 प्लस I2 1 माइनस I2 इक्वल टू 5/4
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं 4 इंटू I1 प्लस I2 इक्वल टू 5 इंटू I1 माइनस I2। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4I1 प्लस 4I2 इक्वल टू 5I1 और माइनस 5I2। I1 को एक तरफ और I2 को हम लोग एक तरफ करते हैं, तो और करके लिखते हैं, इधर से हम लोग इधर लाते हैं, इधर लेकर चले जाते हैं 5I2 को बराबर की साइड ले आते हैं। अब 4I1 को हम लोग उधर लेकर चले जाएंगे, तो 5I2 माइनस में था, इधर आया प्लस में, अब प्लस भी पहले से प्लस में है, ये 4I2 इक्वल टू 5I1 इधर जाएगा माइनस में 4I1। ये और करके हम लोग लिखते हैं 9I2 इक्वल टू 5I1 मीन्स I1। और करके लिख सकते हैं 9/1। तो ये क्रॉस अगर मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो यही आएगा फिर। तो आपको आकर निकल कर आ गया I1 और I2 का वैल्यू 9/1 मीन्स आप इसे लिख सकते हो I1 इज टू I2 इक्वल टू 9/1। अगर पूछता तीव्रता का अनुपात क्या हुआ तो ये आंसर होता, लेकिन तीव्रता नहीं पूछ रहा है इनके स्रोत की चौड़ाई का अनुपात क्या होगा। तो सिंस I1/I2 इक्वल टू फॉर्मूला होता है W1/W2। अब I1 और I2 का वैल्यू रख दिए 9/1 इक्वल टू W1/W2। देयरफॉर W1 इज टू W2 इक्वल टू 9:1 मीन्स अगर तीव्रता का अनुपात दिया होता तो स्रोत की चौड़ाई का अनुपात भी वही होता जो तीव्रता का अनुपात होगा। इस प्रकार से ये आंसर हो गया। बुक में इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो आप जरूर बनाइए। अब हम लोग 1 मार्क्स का क्वेश्चन, इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रचनात्मक व्यतिकरण, रचनात्मक संपोषी व्यतिकरण को ही हम लोग रचनात्मक व्यतिकरण इंग्लिश में लिख दिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए किसी बिंदु पर पहुंचने वाली दो तरंगों के बीच कलांतर होना चाहिए। कलांतर मतलब फेज डिफरेंस क्या होना चाहिए, पीछे के पॉइंट में हम बताए थे। ऑप्शन ए में है 0, बी में है पाई, सी में π/2 और डी में है 3π/4। आप अगर पीछे ध्यान से पढ़े होंगे, समझे होंगे तो आप जरूर इस क्वेश्चन को बनाइएगा। फिर है विनाशी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को बोलते हैं के लिए पथांतर पाथ डिफरेंस होना चाहिए। ए में है n लैम्डा, बी में है 2n + 1 λ/2, सी में 0 और डी में अननोन। क्या होगा पीछे आप पढ़े हैं तो जरूर बनाएंगे। तीसरा, तरंग दैर्घ्य लैम्डा के दो एक वर्णी मतलब मोनोक्रोमेटिक एक ही रंग का प्रकाश तरंगे के मध्य संपोषी व्यतिकरण अर्थात कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हेतु पथांतर होना चाहिए। ए में है n लैम्डा, 2n - 1 λ/2, सी में n - 1 और डी में 2n + 1 × λ/2। 4 है व्यतिकरण की घटना हो सकती है सभी तरंगों में, बी केवल अनुप्रस्थ तरंगों में, सी केवल अनुदैर्घ्य तरंगों में और डी केवल अपरिगामी तरंगों में। तो ये न्यूटन साहब तो बताए थे कि कण के आधार पर प्रकाश जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलती है, जिसे कणिका का सिद्धांत। हाइगेंस साहब बताए थे कि तरंग के आधार पर प्रकाश जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलती है तरंग के द्वारा, और तरंग के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। और उन्होंने अनुदैर्घ्य तरंग के द्वारा बताए थे कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलती है। प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, ये सारी घटनाओं की व्याख्या की है, बट उनसे एक घटना की व्याख्या नहीं हो पाई थी, प्रकाश के ध्रुवण की व्याख्या नहीं हो पाई थी, इसलिए उनकी घटना फेल हो गई थी। तो यहां पर कहता है कि व्यतिकरण की घटना हो सकती है, व्यतिकरण की घटना है, और ध्वनि में होता है अनुदैर्घ्य तरंग। लॉन्गिट्यूडनल वेव जो होता है वो साउंड में, और ट्रांसवर्स वेव जो होता है वो लाइट में होता है। तो इस प्रकार से 4 का जो आंसर होगा वह सभी तरंगों में होगा। ऑल वेव्स में इंटरफेरेंस की घटना साउंड में भी होती है और लाइट में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, दो तरंग जिनकी तीव्रताओं का अनुपात 9:1 है व्यतिकरण उत्पन्न करती है, तो अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात क्या होगा। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 10:8, 9:1, 4:1 और 2:1। इसको बनाइए, पीछे फॉर्मूला बताया हुआ है। इस प्रकार से सारे क्वेश्चन का आंसर आप बना सकते हैं। बना करके आप कमेंट में जरूर हमें बताइए कि आंसर क्या होगा। आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट, जो अगला पॉइंट होगा, यंग का द्विच्छिद्र प्रयोग, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, नेक्स्ट पॉइंट आपका होगा।